जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा था जब पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे राम कथा के बारे में बताइए, तो शंकर भगवान बड़े खुश हो गए और भगवान राम में जो है मग्न होकर के फिर उसके बाद उन्होंने उनका गुणगान शुरू कर दिया। इसी प्रसंग को आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का कथा। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहीं कुविचारी। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख भगवान श्री रामचंद्र जी पे उसका आरोप लगा देते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं। चितउ जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक यस मोहा, नवतम धूर दूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा दिखेंगे। अगर उंगली से आंख के सामने लगा दीजिए, चंद्रमा दो दिखने लगते हैं। इसी तरह से शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से तो ऐसे ही मूर्खों अज्ञानियों को दिखेगा। इसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी भी निर्मल और निर्लेप हैं, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं वो उन्हीं के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शंकर जी आगे कहते हैं कि जो विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबको प्रकाश मिलता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और भगवान श्री राम इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी हो जाती है, वही सत्य भी भ्रमित होती है। वही जो है ये भगवान श्री राम की माया है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बार। जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। सीप में चांदी नहीं होता लेकिन लगता है कि उसमें चांदी है। इसी तरह सूर्य की किरणों में पानी नहीं होता लेकिन मृगमरीचिका इफेक्ट में ऐसा लगता है कि वहां पानी है, ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई अपना सिर काट ले तो जब तक वो जगेगा नहीं वह दुख दूर नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम भगवान के आश्रित होते हुए भी हम जो है
दुनिया की सत्यता को पहचान नहीं पाएंगे। जासु कृपायस ब्रह्म मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान नियम यस गावा। हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है, यह अज्ञान दूर हो जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका न आदि है न अंत है, न कोई उसको जान पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि के से अनुमान करके कुछ गाया है, जो कि मैं बता रहा हूँ। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म, वेद कहते हैं कि वह ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, और बिना हाथ के ही नाना तरह के सारे काम करता है, बिना मुंह बिना जीव के ही सारे रसों का आनंद ले लेता है, और बिना किसी वाणी के ही ये बहुत बड़ा योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु बास यसेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह ब्रह्म बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, उसके पास शरीर नहीं है, लेकिन वह स्पर्श करता है, और बिना ही आंखों के देखता है, उसके आंख नहीं है फिर भी देखता है, और बिना नाक के सारे गंधों को सूंघ लेता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, अर्थात ब्रह्म को कहीं आप जो है उसको परिभाषित नहीं कर सकते। जय मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इस तरह भगवान शिव ने पार्वती जी को समझाया कि भगवान राम कौन है, और वो एक ब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप है, सगुण रूप है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ। माना जाता है कि काशी में जो व्यक्ति मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है भगवान शंकर की कृपा से। तो ये शंकर भगवान कहते हैं कि जिस भगवान ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से ही मैं जो प्राणी हमारे काशी में मरता है उसको मैं शोक रहित कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर भी जानने वाले हैं। विबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित यगदहई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपदैव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। और फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, भगवान राम का स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी इस दुस्तर जो समुद्र है वो गाय को खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। समुद्र उनके लिए गाय से बनाया गया खुर का गड्ढा हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान राम का प्रेम से स्मरण करता है। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती,
वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में ऐसा आता लगता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कौन राम है कौन ब्रह्म है। आप जो पूछे प्रश्न मुझसे किए कि क्या दशरथ के पुत्र राम ही ब्रह्म है, वो आपका पूछना ठीक नहीं है, अनुचित है। वही भगवान राम ही ब्रह्म है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का भ्रम बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि भगवान राम अलग हैं और ब्रह्म अलग है। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। भगवान शिव के इस प्रकार भ्रम को नाश करने वाले वचनों को सुन के पार्वती जी के सारे कुतर्कों की रचना मिट गई, सारे उनके भ्रम मिट गए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास ऐसा पैदा हो गया कि जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना भी उनकी खत्म हो गई। अर्थात जो भी भ्रम था राम के प्रति उनका, वो सब दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रहु पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। बार बार भगवान शिव के चरण कमलों को पकड़ने लगी माता पार्वती और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर, प्रेम रस में डुबोकर एक सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। पार्वती जी बोली, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी जो गर्मी थी सब मिट गया। हे कृपाल, आप मेरा सब संदेह दूर कर दिया है, आपने मेरा सब भ्रम दूर कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। अब मुझे पता चल गया है कि भगवान राम कैसे ब्रह्म है। नाथ कृपाय गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोयापनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा दुख सारा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपना दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुरवासी। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही बताइए। यह सत्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। पार्वती जी आगे बोली, हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? ये धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह सब मुझे समझा के कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके हियर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमई प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निदान। इनके पार्वती जी के अत्यंत विनम्र वचन सुन करके
और रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके भगवान शंकर, जो कि कामदेव के शत्रु हैं और स्वाभाविक ही सुजान है, स्वभाव से ही सुजान है, कृपा निधान है, ऐसे शिव जी बड़े हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुड़। शंकर जी बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कि काकभूषण ने गरुड़ से कहा। पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसे ध्यान से सुना था। सो संवाद उदार जय विधि भागे कहब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर सुनऊं। श्री हरि भगवान के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। इस तरह से पार्वती जी से शंकर जी कह करके फिर आगे की कथा शुरू करते हैं। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।